हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं भोले बाबा के नाम के साथ। सभी को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, कहिए आप सब कैसे हैं? कुछ आप थोड़ी आप अपनी कहिए, थोड़ी हम अपनी कहेंगे। तो आप सब बताइए कैसे हैं। और मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी ना तबीयत ख़राब है पिछले 3-4 दिनों से। फिर भी मेरी ना एक भी दिन वीडियो नहीं रुकी है, कंटिन्यूसली लिए मेरी वीडियो आ रही है ताकि आप देख सको मेरी वीडियो। तो आप प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। लाइक वीडियो को कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। तो देखिए, मतलब कि पहले तो ना मेरे ना पेट में जैसे लीवर में थोड़ा पहले तो दर्द हुआ 3-4 दिन के लिए, तो वो रहा 2-3 दिन की खातिर। तो वो फिर अब 2 दिन से ना मेरे को बुखार आ रहा है, जैसे बुखार, बॉडी पेन, तो ये ना सब कुछ एक साथ ही हो रहा है। तो जैसे मेरे को ना लीवर में जैसे सूजन आ जाती है इन्फेक्शन की वजह से, फिर उसकी वजह से ना मेरे को फीवर आ जाता है तुरंत। तो मेरी ना तबीयत ऐसी हो रही है। पर फिर भी ना मैं आप लोगों के लिए देख लेना कि वीडियो लेके आ रही हूँ, बना के ला रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी आप मेरे को लाइक कमेंट नहीं करते हो। तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिए करें। और ये ना मैं यहाँ पे ना किचन में आप देख सकते हैं मेरी हालत कैसी हो रही है, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है दोस्तों। मेरी दवाई गोलियाँ भी चल रही है, तो मैं ना किचन में लग रही हूँ यहाँ पे। ये इनके जैसे मेरे हस्बैंड के लिए ना मैंने बनाए थे पराठे। तो आप देख सकते हैं किचन में इतनी धुआं हो जाती है ना, क्योंकि यहाँ पे चिमनी नहीं है एक तो, और कोई वेंटिलेशन भी नहीं है जैसे बाहर कुछ धुआं हुआ निकल जाए, ऐसा कुछ एडजस्ट फैन वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ पे मेरी किचन में। और ये ना अंदर की साइड है, जैसे घर में ना अंदर की साइड में है, तो ये बिल्कुल अंदर रहती है ना। तो इसमें ना धुआं, जैसे ऐसी चीज़ बनाती हूँ, पराठे हो गए या फिर कोई भी जैसे पूरी वगैरह कोई चीज़ तलती हूँ ना, तो उनकी जो धुआं होती है ना वो मेरे ना अंदर ही अंदर इधर घुटती रहती है, अंदर ही अंदर है ना। तो ये मतलब कि धुआं ना निकलती नहीं है, ये अंदर ही रहती है, ये धीरे धीरे निकलती है। तो इस वजह से ना मैं यहाँ पे पराठे बहुत कम बनाती हूँ, बहुत कम। जैसे सर्दियों के टाइम पे तो ना जैसे पराठे होते हैं ना, उनको मैं ज़्यादातर चूल्हे पे ही बनाती हूँ ऊपर। अब आप सर्दियाँ आएंगी ना, उनमें मेरे व्लॉग शूट किया करूँगी मैं, फिर आपको ना दिखाया करूँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ ऊपर। तो ऊपर तीसरी मंजिल पे चूल्हा रखा हुआ है सॉरी, उसमें मैं बनाती हूँ। तो उधर इसकी वजह से ना, क्योंकि धुआं इधर है इसीलिए मैं बनाती हूँ, उधर धुआं उड़ती है ना, इस वजह से। चिमनी नहीं है एक तो, फिर निकले तो कुछ थोड़ी बहुत धुआं। तो चलो, ये तो होता ही रहेगा काम मेरा। तो आप मेरी हालत देख सकते हैं किस तरह की हालत हुई पड़ी है। मैंने ना बच्चों के लिए चाय बनाई थी, मतलब ये एक दिन पहले की थी वीडियो, ये फिर दूसरे दिन सुबह की थी। तो मैंने चाय बनाई थी, और जैसे और बच्चों की दादी के लिए मैंने चाय बनाई थी, और बच्चों के मैंने दूध कर दिया था, वो दूध पीते शाम के शाम। पारू है जो ट्यूशन जाता है, छोटा वाला बेटा पारस है जो। और चाय वाय बनाने के बाद ना मेरी तो बिल्कुल तबीयत ख़राब हो गई थी, जैसे मैंने ना कुछ भी काम नहीं किया। तो ऐसे मतलब किया तो था, पर धीरे धीरे करके किया था। शरीर ना साथ ही नहीं दे रहा था कि कुछ काम कर लो। जब कुछ हो जाता है ना अपने, तो फिर मन नहीं करता। अब 2-3 दिन तो हो गए मेरे को खाना खाए, मैं रोटी वगैरह कुछ नहीं खा रही, जैसे नारियल पानी हो गया। और आधा पेट तो मेरे ना दवाई गोलियों से भरा जा रहा है, क्योंकि दवाई गोली इतनी खा रही हूँ, लीवर की अलग खा रही हूँ, और मेरे ना उल्टी दस्त लग गए थे उनके अलग खा रही हूँ, फिर बुखार आ गया, सर दर्द, शरीर का दर्द, उसकी अलग खा रही हूँ। तो आधा सा पेट तो मेरा ना उसी से भरा पड़ा है दवाइयों से। तो फिर ये दूसरे दिन की है, मैंने ना सर धोया था अपना, और बाल मेरे गीले थे। तो देखिए, थोड़े थोड़े मतलब बस की लग गई थी, इसलिए मैंने अपना सर धो लिया। सर वॉश करने के बाद जैसे अपने मांग वांग लगा लूँगी मैं। और ये जो कड़े दिख रहे हैं ना, इनको भी चेंज करूँगी। इनका पता नहीं कलर क्यों अजीब सा ही हो गया, इनको चेंज करके ना दूसरे पहनूंगी मैं। अभी दिखाती हूँ मेरे जो चूड़े हैं ना उनको। तो मैं आज दूसरी वाले कड़े पहनने वाली हूँ, क्योंकि ये वाले जो कड़े हैं ना, ये इनका पता नहीं कलर कैसे अजीब सा ही हो गया, देख सकते हैं आप। तो मैं सोच रही हूँ इनमें से कौन से कड़े पहनूं। तो देखिए, ये रखे हैं कुछ, तो इधर रखे हुए हैं। और मेरे पास ना सब जितने भी चूड़े है ना, वो सब ना मेरे पास लाख के ही होते हैं। और देखिए इधर भी हैं, ये देखिए मेरे पास लाख के ही चूड़े मिलेंगे, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कभी कभी जैसे कुछ होता है ना, उसके लिए अलग से मैंने मंगवा रखी है चूड़ियाँ, वो इधर है साइड में। ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये चूड़ियाँ हैं, मतलब हैं तो वैसे लाख में ये,
पर इनमें क्या है ना, अंदर रिंग है, जो रिंग वाली होती है ना वो। वैसे मेरे को ना रिंग वाली चूड़ियाँ ना कम ही पसंद है, मैं बहुत कम पहनती हूँ रिंग वाली। मैं सिर्फ लाख के चूड़ियाँ ही पहनती हूँ। तो मैं देखती हूँ इनमें से कौन सा पसंद आता है मेरे को, फिर दिखाती हूँ आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी दिखाई थी ना मेरी जो चूड़ियाँ हैं, जो चूड़ा लाख में होता है ना, तरह तरह की ना अच्छी अच्छी डिजाइन के। और अब तो सावन आ रहा है, जैसे ग्रीन कलर के पहनते हैं सावन में, लहरिए का। ये लेना बाकी है, अभी मैं लेके आऊँगी, या तो मार्केट जाऊँगी तब लेके आऊँगी, या फिर मैं इधर ही बेचने वाले आएंगे ना उनसे ले लूँगी। तो देखिए ये वाले जो चूड़े हैं ना, ये मुझे ना मेरी भाभी ने दिए थे। और ये फ्रेंड्स आप यकीन मानिए प्योर लाख में है ना, और इतने अच्छे चलते हैं इनका, मतलब मेरे गांव में ना इनको बनाते हैं, तो ये इतने अच्छे चलते हैं ना, बहुत ही अच्छे। इनके ना नग भी एक भी नहीं जाता, कलर भी नहीं जाता। हाँ थोड़ा सा महंगा है, पर इतना अच्छा है ना ये चूड़ा। मतलब ये 8 चूड़ी आई थी, 250-300 की कुछ ऐसी थी, 8 चूड़ियाँ थी। तो मेरे को, और इतने हल्के हैं ना, ये लाख में है प्योर, इनमें कोई रिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, मैंने खुद ने देख लिया। और इतने हल्के हैं ना, बहुत ही हल्के चूड़े हैं ये। और ये देखिए, ये जो अभी दिखाई थी ना मैंने, ये तो फिर भी मोटे हैं कड़े, ज़्यादा मोटे मैं पहनती भी नहीं हूँ, मेरे को ना ज़्यादा मोटे अच्छे नहीं लगते, लिमिटेड ही पहनती हूँ मैं। नॉर्मल होते हैं ना, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ना, तो ऐसे ही चूड़े पहनती हूँ। और ये मतलब इतने लाइट है, अब कोई मतलब पहल पहल जैसे कोई देखे ना तो ये सोचे इनमें रिंग है, पर इनमें फ्रेंड्स रिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे गाँव से बनवा के मेरी जैसे भाभी ने दिए थे मेरे को, तो बहुत हल्के चूड़े हैं ये। और जैसे मैंने अपना कर लिया था ऊपर का, जैसे चूड़े अभी मैंने दिखाए थे आपको, एक एक कड़ा मैंने पहन लिया। और उसके बाद जैसे मैंने ऊपर का काम झाड़ू पोछा कैसे कैसे करके किया है मैंने, क्योंकि तबीयत तो मेरी साथ दे नहीं रही थी। पर फिर भी देखो करना तो है ही, जब तबीयत ख़राब रहे चाहे सही रहे काम तो करना ही पड़ेगा ना। गोली दवाई लेके लग जाता है काम में, क्या करें। तो ये देखिए मैं इधर सीढ़ियों में झाड़ू लगाते लगाते आ रही थी, तो ये देखने पारस ने ना अपनी कुर्सी तोड़ दी, और तोड़ के चुपचाप से यहाँ रख दी, मेरे को मालूम भी नहीं चला। ये देखिए इतनी कुर्सी तोड़ दी, क्योंकि वो ना इस पर बैठता नहीं है, वो कुर्सी पे ना मतलब वो जैसे गाड़ी की तरह ना पूरे उस पे इसमें ना फर्श पे उसको घिसता है, उसको चेयर को है जो, तो उसकी चेयर टूट गई और मुझे पता भी नहीं चला उसने कब ला के ऊपर रख दी। फिर मैंने दूसरे दिन देखी ना, जब फिर बोला मम्मा मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप मेरे को डांटते इतना वो है। तो फिर मैंने, अब उनका टूट गई तो टूट गई, क्या किया जाए। तो फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगा ली थी, और उसके बाद ना थोड़े थोड़े कुछ जाले वाले लगे रहते हैं ना, तो उनको भी मैं हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ तुरंत ही। और साफ़ करके और फिर ये मैं नीचे आ गई थी। नीचे आते आते जैसे कचरा देखना अखबारों के ऊपर काफ़ी हो जाता है, ये न्यूज़पेपर है, इनको ना सेरा पड़ता है जब स्कूल से आ जाता है ना, उसके बाद पड़ता है, क्योंकि सुबह सुबह तो बच्चे बेचारे 6:30 बजे चले जाते हैं, तो सुबह सुबह तो टाइम रहता नहीं है। और ये थोड़े थोड़े कुछ जाले वाले होते हैं, साथ के साथ झाड़ती जाती हूँ, झाड़ के और उसके बाद ना साफ़ कर दूँगी। यहाँ पे मेरी मशीन रखी हुई है, और देखिए कितना कचरा निकला है। रात में ना इन्होंने बादाम खाए थे बच्चों ने, क्योंकि दिन में तो इन्होंने खाए नहीं, तो रात में ना ये लोग बादाम खाए थे, तो ऊपर ही छीलका रख दिया था इन्होंने। फिर मैंने ना जैसे झाड़ू इसमें मैंने डाल दिया सीढ़ियों में, फिर जैसे झाड़ू लगाती लाई ना, तो ये देखिए कितने सारे छिलके पड़े हैं बादाम के। और भी कचरा, काफ़ी कचरा हो जाता है। रोज़ रोज़ झाड़ू लगती है, फिर भी पता नहीं इतनी मिट्टी धूल कहाँ से निकलती है, कुछ पता नहीं है। क्योंकि अब तो मौसम भी ख़राब है इस टाइम, जैसे बारिश वगैरह तो नहीं हो रही, बट फिर भी कभी कभी तो आती है इतनी धूल मिट्टी, तो उड़ती भी नहीं है इस टाइम। तो वो जो आंधी वाला टाइम होता है ना, उसमें तो घर ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, इसमें तो फिर भी नहीं उड़ती। और ये मेरी साड़ी देख रहे हो ना, अभी ये मेरी भाभी ने दी थी, इसको ना मैं पीकू करवाने के लिए दूंगी पल्ला, या तो पीकू करवाऊंगी जैसे, या फिर मैं अपनी मशीन से ही कर लूँगी। क्योंकि ना अब जैसे फंक्शन आ रहे हैं, जैसे तीज हो गई, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, तो इनमें ना पहन लूँगी तो अच्छा लगेगा। अच्छी है, जैसे बार तमार पहनने में कुछ फंक्शन होता है ना, उसमें पहनने में ना अच्छी लगी। ब्लाउज तो मैंने इसका रेडी कर लिया है, इसमें ना फूल भी लग रही है, बस पल्ला पल्ला करना बाकी था, जो मैं करवा लूँगी, या तो पीकू करवा लूँगी या फिर मैं मशीन से कर लूँगी। तो मैं इधर रसोई में आ गई थी। और ये देखिए, ये मैं लोटा दिखा रही हूँ आपको, ये इतना मतलब वो हो रहा है, काला पड़ रहा है ये बारिश की वजह से। ये तांबे का है ना, तो ये काला पड़ जाता है, वो होता ही है सब। जो तांबे के बर्तन होते हैं ना, वो ख़राब हो ही जाते हैं बारिश के मौसम में।
तो इसको ना मैंने नींबू से साफ़ किया, क्योंकि अंदर जो पीताम्बरी आती है ना, स्पेशली वो मतलब तांबे के पीतल के जो बर्तन होते हैं ना, उनको साफ़ करने के लिए ही होती है। तो पहले तो मैंने उसको नींबू से साफ़ किया था, फिर ये नींबू से हो ही नहीं रहा था, फिर मैंने सोचा चलो हाथों से ही करते। तो ये देखिए मैंने हाथों से इसको रगड़ लिया, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसमें, 3-4 मिनट लगी थी। और देख लिया कितना मतलब चमक गया ना ये। और ये नींबू देखिए कितना काला पड़ गया। तो ये मतलब एक आती है पीताम्बरी, अगर आपको पता नहीं हो तो बाज़ार में मिल जाती है। बोलोगे ना जैसे कोई दुकान पे जाके पीताम्बरी चाहिए तो दे देते हैं। तो ये मैंने ना अपनी पूजा की थाली लगा रही थी, फिर ये मेरे को लगा कि इसको मैं साफ़ करती हूँ। थोड़ा सा गंदा हुआ पड़ा था, ये ज़्यादा ही कुछ गंदा हो रहा था, मतलब 5-7 दिन में ना साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि काला काला जाता ही है। तो फिर मैंने इसको साफ़ कर लिया और इतना चमक गया था, आप यकीन नहीं मानोगे। नींबू से तो इतना साफ़ नहीं हुआ, जैसे नींबू से रगड़ा ना जब तो तब जैसे मैंने इसको हाथ से रगड़ा ना, हाथ में लेके उसको पीताम्बरी को थोड़ी सी, और फिर इसको जैसे हाथ में रगड़ा ना लेके, तो इतना साफ़ हो गया, तो बिल्कुल चमक गया, जैसे तो नया लेके आई हूँ ना, इस तरह से हो गया था। ये देखिए सब्जी वाले भैया आए थे, उनसे ली थी सब्जी, अब लाइट भी गई हुई थी। तो मैंने सोचा कि मन का मैं सब्जी को जमा देती हूँ, क्योंकि ये फ्रीज का जो डिब्बा है ना, ये भरा था, जैसे थैली वाली पड़ी थी, तो मैं इनको साइड में छांट के और साइड में लगा दूँगी। जैसे टमाटर थे, घिया थी, तोरू थी, और आम थे, नींबू मिर्च वगैरह जो भी है ना, तो इनको मैं साइड में करके और फिर एक एक करके इनको लगा दूँगी। तो मैंने पहले तो बॉक्स को झाड़ दिया था, और वो जो बुक्स है ना इसकी आई थी फ्रिज की, जो इसी में ही पड़ी है, मैंने इसी में रख दिया साइड में करके उनको। और यहाँ पे ना ये थैली वगैरह है ना, इनको छांट के अलग रख दूँगी मैं। मेरे पास ना एक बड़ी थैली है, उसमें भर रखी है मैंने अलग थैली। तो जब जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो मैं उनको काम में ले लेती हूँ। तो इस टोकरी में ना मैंने ना, ये देखिए आम है, ये इस साइड में जो ये एक साइड में रख दूँगी इनको, क्योंकि टमाटर थे और वो थी करुंजा थी, उनको एक साइड रख दिया। नींबू वगैरह तो ये ना कैरी नहीं है, ये आम थे, तो इनको मैं इस टोकरी में रख दूँगी। अब आम की ना सीजन गई, अब थोड़े बहुत दिन की है, मन का और खा लेते, 2-4-5-7 दिन आएंगे बस, उसके बाद जो है ये ख़त्म हो जाएंगे आम का सीज़न। तो फिर बाद में ना गई, फिर अगले गर्मियों तक ही आएंगे। तो फ्रेंड्स, तो ये मैं इसको रख दूँगी। ये बॉक्स ना बड़ा है, क्योंकि फ्रीज बड़ा है ना, तो ये बॉक्स भी बहुत बड़ा है। इसके बाद में मैंने इधर रख के, और फिर देखिए ये मैं पर्दों के ऊपर थोड़ा थोड़ा झाड़ लूँगी। बस की तो नहीं लग रही थी, पर 2-3 दिन हो गई थी ना, अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हुई थी, मतलब ऊपर से जाला वाला नहीं झाड़े थे। तो ये ना मैं उनको ना अच्छे से झाड़ू से झाड़ लूँगी। ये जो घंटी है, तो ये पता नहीं क्यों बजती ही नहीं है, इसका ख़राब हो गया क्या। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।